शंखनाद न्यूज। भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर नई पहचान देने की दिशा में काशी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (IMS) BHU द्वारा कटिंग एज रिसर्च इन आयुर्वेद ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ एक CCRA 2025 विषय पर एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक केनोडिया ऑडिटोरियम IMS BHU में किया जाएगा। शंखनाद न्यूज संपादक मधुसूदन त्रिपाठी। आगामी 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विद्यालय की आयोजन किया है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, और इसमें लगभग 300 प्रतिनिधि देश विदेश से ये भाग लेंगे। इसमें खासकर दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, संयुक्त अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, नेपाल इससे प्रतिभागी आएंगे और बांग्लादेश आदि से प्रतिभागी आएंगे। और इसमें होता है कि लेटेस्ट आयुर्वेद की संदर्भ में ये आयुर्वेद की संदर्भ में जितना डेवलपमेंट हुआ है उसी के संदर्भ में आपको ये एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। उसका थीम रखा है कि इंटरनेशनल कन्फर्म। हमारा फार्मेसी का बेसिक उद्देश्य था मदन मोहन मालवीय जी कि हमारी चिकित्सालय में जितना औषधि की जरूरत है उसका गुण संपन्न औषधि हमारा फार्मेसी में उत्पन्न होगा। लेकिन ये होगा कि इंडिया में आता है तो BHU इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने पहले मानव रोग में स्नातकोत्तर डिग्री दे रहा है। तो जैसे मैं अभी सात्विक राजसिक बोल रहा है कि सात्विक आहार क्या होता है, राजसिक आहार क्या होता है, सात्विक बिहेवियर क्या होता है, राजसिक बिहेवियर क्या होता है, इसी तरह शारीरिक प्रकृति भी होता है। कुछ नई दवाइयाँ आप लोगों ने बनाई, बहुत सारी दवा बना रहा है। अब मैंने अभी जो भाई साहब पूछे पेटेंट, हमारा फैकल्टी में पेटेंट मिल रहा है, पेटेंट के अप्लाई कर रहा है। कुछ पेटेंट मार्केट में हो जाता है, कुछ पेटेंट कुछ एकेडमिक राइट्स के लिए होता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और वो डाटा दिया है। ये आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा फैकल्टी सबसे हुआ प्रकृति परीक्षण, हमारा ये भी है प्रकृति परीक्षण। इसको आपको पर्सनलाइज मेडिसिन कहते हैं, इसको कहते हैं प्रकृति परीक्षण। जैसे आप लोग जानेंगे कि कुछ आदमी को कुछ खाने से एलर्जी हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। इसी तरह कुछ ऋतु में आपको ऋतुजनित का व्याधियाँ होता है। तो ये आयुर्वेद में बहुत सारा गहरा कंसेप्ट है और अतीत से भी चल रहा है ये सब। इसको आजकल मॉडर्न मेडिसिन, पर्सनलाइज मेडिसिन कह दिया है, उसके लिए कुछ एविडेंस तैयार कर रहा है। और भारत सरकार ने काफ़ी भारी भरकम डाटा पिछले साल तैयार किए हैं। हमारा भी सहयोग है, क्योंकि आप हमारा एक संस्था और पूरी देश के संस्था का डाटा लेते तो परमानेंटली हमारा काम होगा। तो ये प्रकृति परीक्षण को हम लोग पर्सनलाइज मेडिसिन कहते हैं। जैसे किस आदमी को प्रकृति तात्विक होता है, किसी का पौष्टिक होता है, किसी को सात्विक होता है, किसी को राजसिक होता है। कोरिया के, अमेरिका के, UK के, मतलब इंग्लैंड के, श्रीलंका के, अन्य देशों के बहुत सारे प्रस्ताव मिले कि हम आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ काम करना चाहते हैं। तो इधर हम लोगों ने कई देशों का इस संदर्भ में भ्रमण भी किया और वहाँ पे हम लोगों ने अपनी बात कही, उनकी बात सही सुनी। और कई विश्वविद्यालयों से हम लोगों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जिसको बोलते हैं, वो भी एक रिसर्च कार्य में, अपने रिसर्च कार्य में एक दूसरे को शामिल करेंगे और उसमें सहयोग करेंगे और उसको उसके निष्कर्षों के लेके उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा, परिणाम प्राप्त होगा, उसको आम जनता के लिए, आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध कराएंगे। सहयोग मिले लोगों को इसकी जानकारी पहुँचे, जो भी रिसर्च जी। ख्यात प्राप्त लोग करीब 30 लोग हैं जो रिसर्च जगत से जुड़े हुए हैं। 4 विद्वान हमारे पास, 4-5 विद्वान श्रीलंका से हैं, उतने ही साउथ कोरिया से, दक्षिण कोरिया से, और नेपाल से, बांग्लादेश से और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी है लोग। कुल मिला के हमारे पास 30 विशेष एक्सपर्ट हैं। तो बाकी लोग जो रिसर्चर हैं वो भी अपने